यूपी के झांसी में प्लास्टिक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस स्क्रैप फैक्ट्री में भारी तादाद में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, जिसमें बीती रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। फैक्ट्री में एक प्लास्टिक का कबाड़ होने की वजह से आग देखिए कैसे तेजी से फैली थी। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था और आसपास के लोग इस आग को देख करके खौफजदा हो गए। फौरन हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। 12 गाड़ियां आग पर काबू नहीं पा सकी तो BHEL और आर्मी की मदद ली गई और उनकी गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। तो यूपी के झांसी में देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। स्क्रैप फैक्ट्री में जबरदस्त तरीके से आग लगी। आग ने कुछ ही पलों के अंदर पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। स्क्रैप फैक्ट्री में रखा 3 से 4 करोड़ का माल जलकर खाक हो गया है, जो जानकारी मिल रही है। प्रेमनगर इलाके में मौजूद बिजौली इंडस्ट्रियल इलाके में यह हादसा हुआ है। कई घंटे तक हालात खराब दिखे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है और आग की लपटें देखिए कितनी भयावह थी। प्लास्टिक का कबाड़ का सामान रखा हुआ था और यह काफी ज्वलनशील होता है और आग की चिंगारियां जब भड़कीं तो धीरे धीरे काफी तेजी से इसने पूरे के पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अगली खबर राजधानी दिल्ली के जैतपुर से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में सिलेंडर धमाके के बाद आग के शोले भड़कते दिखे। गैस सिलेंडर में हुए धमाके के बाद घर में आग तेजी से फैली और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कैसे मकान की पहली मंजिल से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। सब कुछ जला देने पर आमादा नजर आ रही हैं ये लपटें। आग को देखने के बाद आसपास के लोगों ने फौरन आग बुझाने की कवायद शुरू की। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन देखिए जिस वक्त आग लगी थी कितनी तेजी से धधक रही थी यह आग और फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से आग के लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। राहत यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन मकान पूरी तरह से जल करके स्वाहा हो चुका है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे हड़कंप मच गया। हादसा मोंढा नाका फ्लाईओवर पर हुआ, जहां इस हादसे में 22 साल के युवक और 5 साल की बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ऑटो रिक्शा से सीधे जालना रोड पर जा गिरा। इस हादसे में 4 और लोग भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार देर रात यह भीषण हादसा हुआ है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में। पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को एक ओर से रोका गया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी बेहद तेज रफ्तार से कार चला रहा था और यही तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी है। यूपी के कौशाम्बी में बच्चों से मजदूरी कराना प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर पर भारी पड़ गया, जहां पर बच्चों की मजदूरी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए। जांच में सामने आया कि गलती प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक की थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ विभागीय एक्शन लिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हाथ में तसला लेकर मजदूरी करते दिख रहे हैं। गांव में ही किसी व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल नीलम ओझा और सहायक शिक्षक हीरालाल को सस्पेंड कर दिया। यह मामला मंझनपुर विकासखंड के पवैया प्राइमरी स्कूल का है। बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख ने संगठन के बारे में बड़ी बात कही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बीजेपी के जरिए आरएसएस को समझना ठीक नहीं है। बीजेपी के जरिए आरएसएस को समझना गलतफहमी है। आरएसएस को देखकर ही आरएसएस को समझें। मोहन भागवत ने आगे कहा कि आरएसएस को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार में जुटे हुए हैं, जिन्हें अपनी दुकान बंद होने का डर, वो आरएसएस के खिलाफ है। आरएसएस जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है। आरएसएस का निर्माण किसी के विरोध में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी को देख करके आरएसएस के बारे में राय बनाना ठीक नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी वस्तुस्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है।
और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और ठंड की चपेट में है। धर्मनगरी काशी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ठंड और शीतलहर के बीच श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहने का अनुमान है। आमजन के साथ साथ भगवान को भी ठंड से बचाने के उपाय किए गए हैं। वाराणसी में यह तस्वीर अलग अलग मंदिरों में देखी जा रही है। श्री बड़ा गणेश मंदिर में भगवान को कंबल और उनकी सवारी के रूप में मूषक को ऊनी वस्त्र पहनाया गया। हालांकि यह परंपरा वैकुंठ चतुर्दशी से ही शुरू होकर वसंत पंचमी तक निर्धारित है। अलग अलग मंदिरों में अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाया जाता है। धर्मनगरी काशी में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर भगवान को भी ठंड से बचाने के उपाय जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा देखे जा रहे हैं। ये प्राचीन धर्मस्थल श्री बड़ा गणेश मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए भगवान गणेश को यहाँ पर जो कंबल है वो उड़ाया गया है। सीधे तौर पर भगवान के दैनिक दिनचर्या से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, और काशी धर्मनगरी में स्वाभाविक है कि लोगों के मन में एक अपार आस्था रहती है। पुजारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। महाराज जी, ये भगवान गणेश को शॉल उड़ाया गया है, क्या कहेंगे? ये तो हर साल इस एक तरह से परंपरा का निर्वहन किया जाता है, इस बार भी ये परंपरा? यह परंपरा इस ठंडी के कारण ही नहीं है। यह भगवान को जो है वैकुंठ चतुर्दशी से जो है उनको ऊनी वस्त्र धारण कराया जाता है, और यह बसंत पंचमी तक रहता है। हमारे यहाँ हर वैकुंठ चतुर्दशी से जो है भगवान को रजाई या कंबल का जो है शुरुआत हो जाती है। इसका उद्देश्य तो यही रहता है ना कि भगवान को भी ठंड न लगे। वह इसीलिए माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी से जो कार्तिक की पूर्णिमा से एक दिन पहले जो है वह ठंड का शुरुआत चालू हो जाता है। भगवान को ऐसा महसूस किया जाता है। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री अपने परिवार के साथ काशी पहुंची। भाग्यश्री दशाश्वमेध घाट स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल हुई। वो आधे घंटे तक काशी के गंगा घाट पर मौजूद रहीं। गंगा आरती में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। हर हर महादेव की गूंज के बीच लोग मंत्रमुग्ध नजर आते हैं। भाग्यश्री गंगा आरती देखकर काफी खुश नजर आई। आयोजकों की तरफ से उन्हें प्रसाद दिया गया। भाग्यश्री ने बॉलीवुड में मैंने प्यार किया फिल्म से धूम मचाई थी। मुंबई में एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार हादसे का शिकार हो गई। रात में नशे में धुत कार के ड्राइवर ने नोरा फतेही की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें नोरा घायल हो गई हैं। नोरा फतेही को इस हादसे में मामूली चोट आई है और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा अंबोली इलाके के लिंक रोड के पास हुआ, जहां पर नोरा फतेही की कार को एक नशे में धुत आरोपी ड्राइवर ने जोरदार टक्कर मारी थी। पुलिस ने विनय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि विनय ने नशे में धुत होकर ही नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी। नोरा फतेही सनबर्न फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रही थी और उसी दौरान उनके साथ यह हादसा हुआ। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल रमाबाई नगर इलाके में एक घर में गैस लीक होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल रमाबाई नगर इलाके में एक झुग्गी झोपड़ी में सुबह करीब 5:30 बजे घर से गैस सिलेंडर लीक हो रहा था। घर के सदस्य जब सोकर उठे तो किसी ने घर की लाइट जलाई और गैस जैसे ही जल रही थी, इस वजह से लाइट जलते ही घर में आग लग गई, जिससे 3 लोग जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कैसे पूरी फिजा ही बदलती दिख रही है, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बीती रात हो रही बर्फबारी की वजह से पूरा नजारा बदल गया। हम आपको एक साथ 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से लेकर अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। पूरा इलाका घिरा हुआ नजर आ रहा है बर्फ से। सोनमर्ग में 2 इंच तक बर्फ गिरी है। नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। पहाड़ से लेकर पेड़ और घरों पर बर्फ की मोटी परत साफ दिख रही है। गुलमर्ग का नजारा भी काफी खूबसूरत है। सैलानी काफी खुश हैं। लद्दाख के द्रास में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फ की वजह से सब कुछ बर्फ में लिपटा हुआ दिख रहा है। लेह लद्दाख की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बर्फ की 6 इंच मोटी परत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में छाई हुई है और लेह में बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बदला बदला नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आती है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह बर्फबारी काफी मुसीबत लाती है, लेकिन सैलानियों को बहुत भाती है। अगली खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां शिक्षक की बदसलूकी से नाराज छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक से नाराज छात्राएं कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहां काफी हंगामा होता रहा। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक ने उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने उनकी सुनवाई नहीं की। उल्टा बच्चियों को फटकार लगाकर भगा दिया गया और इसी से नाराज होकर वो इंसाफ के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची हैं। यहां उन्होंने खूब नारेबाजी की और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान डीएम प्रतिभा रानी और एसपी शैलेश कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम अविनाश कुणाल और एसडीपीओ सुशील कुमार मौके पर पहुंचे और छात्राओं को कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एनएच विभाग की ऐसी करतूत सामने आई जिसे देखने के बाद यकीन मानिए कि आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल यहां पर एनएच विभाग ने ऐसी सड़क बनाई जो सुबह ही बिखर गई और पूरी सड़क सफाई कर्मचारी कचरे की तरह अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। देखिए तस्वीरों में आप जिस सड़क को देख रहे हैं, इसे सफाई कर्मचारी उठाकर ट्रक में डाल रहा है। वो पुरानी नहीं है बल्कि रातों रात ही बनी थी। तस्वीर देखने से आपको यह भी साफ हो रहा होगा कि सड़क को बनाने में किस पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। रात में बनी सड़क सुबह झाड़ू लगते ही बिखर गई और इसके बाद सफाई कर्मचारी पूरी सड़क कचरे की गाड़ी से उठाकर चलते बने। करीब 6 करोड़ की लागत से अंबिकापुर से होकर गुजरने वाले NH 43 पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था और इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार था वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इसके लिए शब्द की जरूरत नहीं है। देखिए सड़क के बीच से मिट्टी झांकती हुई नजर आ रही है। कोलतार जो मिलाया गया था वो इतना कम था कि वहां पर गिट्टी आराम से बिखरी हुई नजर आ रही है और देखिए ये सफाई कर्मचारी इसे आराम से उठा करके कूड़े के ढेर में डाल दे रहा है और ये सड़क की हालत है। तो रात में सड़क बनी और सुबह कचरे के साथ उड़ गई। भ्रष्टाचार का ये अनूठा नमूना है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक साथ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। पिछले 24 घंटे में पूरे यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। यह कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई। बलिया, सहारनपुर और बुलंदशहर में एनकाउंटर हुए हैं। बलिया के आयुष यादव हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। वहीं बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश जुबैर मारा गया। एक पिस्टल, 30 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो शहर शहर एनकाउंटर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बलिया में आयुष यादव हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। वहीं सहारनपुर में एसटीएफ की कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हुआ है। बुलंदशहर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। अपराधियों को बार बार यह संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जिस तरह से अपराधी अगर वो अपराध नहीं छोड़ते हैं तो उनको फिर कानून की गोली का सामना करना पड़ सकता है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई अपराधियों के पैर में गोली लगी है। तो यूपी के बलिया में बहुचर्चित आयुष यादव हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 4 आरोपियों के दाहिने पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हुए। एक बदमाश मौके से फरार हो गया था जिसकी घेराबंदी कर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से लाए गए थे। बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं। 5वां बदमाश जो
भाग रहा था, पुलिस टीम के द्वारा घिरकर पकड़ा गया है और इनके द्वारा प्रयुक्त असलहा जो एक पिस्टल जो 7.82 है, साथ ही साथ एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1.32 पिस्टल बरामद हुई है। बेटिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए कमाने वाले अनुराग द्विवेदी ने ईडी की कार्रवाई पर अपना ऑडियो शेयर कर सफाई दी और खुद को बेगुनाह बताया है। दरअसल जिस तरीके से अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा कसा है और उसकी करोड़ों की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है, उसके बाद से अनुराग द्विवेदी टेंशन में है और अब उसका ये बयान सामने आया है। मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बात बोलना चाहूंगा, मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है। इतना ही नहीं, अनुराग बैटिंग एप्लीकेशन को भी लीगल बता रहा है और उसके पीछे तर्क भी दे रहा है कि अगस्त 2024 में नए गेमिंग कानून के आने के बाद से ये लीगल हुआ है। उससे पहले ये पूरी तरह से लीगल यानी कि वैध था और उसने ये पैसे वैध तरीके से कमाए हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो मैं उस काम की पूजा करता हूँ, उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनकी भी जिंदगी, उनके भी घर उसी काम से चल रहे हैं। ईडी लगातार अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा कसे हुए है। हाल ही में ईडी ने उन्नाव वाले घर पर छापामार कार्रवाई की थी, जहां करोड़ों की महंगी महंगी गाड़ियां मिली। आरोप है कि अनुराग द्विवेदी ने ये सब सट्टेबाजी के दम पर बनाया है। राजस्थान से आग की डरावनी तस्वीर आई है, जहां के उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में घुस आया, तभी सामने से आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। वो तो भला हो ग्रामीणों का, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को किसी तरह बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद नेशनल हाईवे चालू हो सका। यूपी के बाराबंकी में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए प्यार का खौफनाक अंत सामने आया। मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा कर दिया। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, ये उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजन हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में लूट की ऐसी वारदात सामने आई है जिससे लोगों के होश फाख्ता हो गए। यहां अकलतरा इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में पैसा डालने वाली महिला के साथ लूट की बड़ी वारदात सामने आई। यहां एक नकाबपोश लुटेरे ने महिला की आंखों में मिर्ची वाला स्प्रे डालकर 55,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दिख रहा है कि जिस दौरान महिला कर्मचारी एटीएम मशीन में कैश लोड कर रही थी, तभी घात लगाकर बैठा नकाबपोश बदमाश मौके पर पहुंचा और महिला कर्मचारी की आंख में मिर्ची स्प्रे कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह छटपटाने लगी और एटीएम से बूथ में रखे 55,000 रुपए लेकर यह बदमाश फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।
मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर मैहर से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां छोटे छोटे बच्चों ने सड़क को सही करने के लिए मैहर विधायक से अपील की। निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। मैं रहती हूँ रीवा रोड बाईपास मुक्ति धाम के पीछे। ये गुहार है मैहर के रहने वाले मासूम बच्चों की। सड़क टूटी हुई है, गाड़ियां निकल रही हैं और इतनी धूल उड़ती है कि अच्छा खासा नहा धोकर निकला व्यक्ति भी धूल से भर जाए। हालत इतनी खराब है कि धूल के कारण लोगों को खांसी आती है। इसीलिए अब मासूम बच्चे खुद वीडियो बनाकर मैहर के विधायक से गुहार लगा रहे हैं कि विधायक जी कृपा कीजिए, सड़क बनवा दीजिए। माननीय विधायक जी, मैहर आपसे निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट धूल है। इसके कारण हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं, हमारे घर वाले नहीं भेजते हैं बाहर। जर्जर सड़क बनाने के लिए बच्चों की अपील का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी गांव वाले सड़क की बदहाली को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी।